नमस्कार। 14 सितंबर यानी कि वो दिन जिस दिन हम सभी हिंदी दिवस मनाते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटीज असाइनमेंट्स लेके आई हूँ जो आप अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे ऑल शुड नो व्हाई डू वी सेलिब्रेट हिंदी दिवस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी दिवस। उन सबको पता होना चाहिए हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, हिंदी दिवस का हमारे लिए, हम सबके लिए क्या महत्व है। तो एक तो आप ये क्वेश्चन बच्चों को जरूर दें। सेकेंड थिंग, वर्णमाला जो हिंदी भाषा का आधार है। आज बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ते हैं, वो ठीक है, लेकिन बच्चे हिंदी में थोड़ा कम इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप बच्चों को वर्णमाला दे सकते हैं। वर्णमाला कोई भी पोस्टर पे डिजाइन प्रेजेंटेबल कुछ ऐसा कलरफुल चार्ट या ड्राइंग शीट पे कुछ भी बनाने के लिए इस तरह की पिक्चर जो जिसमें ड्राइंग भी इंक्लूड हो और वर्णमाला के सारे अक्षर भी आ जाए। इसके अलावा आप बच्चों को कोई स्लोगन दीजिए, किसी भी ग्रेट पर्सनालिटी का स्लोगन, या तो उसका वीडियो बच्चा बनाए बोलकर या फिर उसको कुछ कलरफुल वे में प्रेजेंट करे और साथ में उस स्लोगन को याद भी करे। ऐसे भी आप कर सकते हो। 2-3 स्टूडेंट्स हैं, उनको ग्रुपिंग में कोई स्लोगन है, 3 स्टूडेंट्स या 4 स्टूडेंट्स अपना अपना क्लिप शेयर करें और उसको मर्ज करके मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। इस तरह से अलग अलग स्टूडेंट्स मर्ज करके और एक पूरा एक स्लोगन बन जाए और वो मतलब बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस तरह से भी आप बच्चों को आप इस तरह की एक्टिविटीज भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम जनरली यूज़ करते हैं, कोई भी ओकेज़न होता है, स्पीचेस एसेज हम लोग बच्चों को देते हैं। तो आप ऐसा कुछ प्रिपेयर बच्चों को करवा सकते हैं। पोएम्स है, आप बच्चों को हिंदी दिवस से रिलेटेड पोएम्स प्रिपेयर करने को दे सकते हैं। बच्चा उसकी वीडियो प्रेजेंट करेगा या ऑनलाइन क्लासेस में सभी के सामने उसको सुनाएगा। मतलब स्पीचेस, पोएम्स और निबंध, ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो सकता है। और एक हाँ, सुलेख जो बहुत ही कॉमन है, अक्सर हम लोग बच्चों को राइटिंग कंपटीशन, सुलेख प्रतियोगिता रखते हैं हिंदी में। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है, आप बच्चों को दे सकते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से स्कूल्स भी नहीं खुले, बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस भी थोड़ा कम हो रही है, बच्चे इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं हिंदी में। तो इस बहाने से क्या होगा, आप अगर उसको इंक्लूड करते हैं इस ओकेज़न पे तो बच्चों को प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, वो इंटरेस्ट भी लेंगे और इस बहाने से उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप हिंदी सुलेख प्रतियोगिता भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं हिंदी की बजाय। हमें ही नहीं पता होता कि वो वर्ड हिंदी यूज़ कर रहे हैं कि इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। जैसे आजकल अभी एक बहुत कॉमन वर्ड यूज़ हो रहा है, ग्लोबली, ग्लोबल। ये कोरोना वायरस का टाइम है और हिंदी में काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि इसको हिंदी में हम वैश्विक कहते हैं। तो इस तरह के बहुत से वर्ड से मैंने फाइंड आउट किए थे। जैसे सपोज स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, इस तरह से मैं काम करता हूँ। तो स्ट्रैटेजी को हम हिंदी में कार्यनीति कहते हैं। तो आप बच्चों को फाइंड आउट करने के लिए दे सकते हैं 10, 15, 20 वर्ड्स। इस तरह के वर्ड्स बच्चे सर्च करें, उनकी एक लिस्ट बनाएं, उनको याद करें और उनको प्रेजेंट। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पे आप क्विज भी करा सकते हैं हिंदी में। आप क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर सकते हैं वर्णमाला से रिलेटेड या स्वर व्यंजन, बहुत वाइड है हिंदी, अकॉर्डिंग टू देयर क्लास लेवल्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं और क्विज भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करने का। तो हिंदी दिवस सेलिब्रेट कीजिए, बहुत अच्छी भाषा है, हमारी भाषा है, प्यारी भाषा है। बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट कम लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है, आप इस चीज़ को बिल्कुल मिस मत कीजिए और इस तरह की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करके हिंदी दिवस मनाइए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।